कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है माशाल्लाह माँ जी। दे आपको, मैं आपके लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ, आपके प्रोग्राम भी देखती हूँ मेरे बच्चे। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर माँ जी। मुझे आप इतने पसंद है ना, आप मेरे बेटों की तरह हैं। अल्लाह सलामत, बहुत बेटों की तरह। इस माँ के लिए जरूर दुआ करना। अल्लाह करीम। माँ जी, माँ जी कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कमेंट्री नहीं है बर्मिंघम के पास। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, तो बेटा मैं बहुत इलाज मेरे बच्चों ने कराए हैं। मुझे पता है क्या, मुझे ना 20 साल से थायराइड है, मैं 20 साल से गोलियां खा रही हूँ। अच्छा जी, तो अभी मुझे गर्मी भी बहुत ज्यादा से बीमारी हुई ना, गर्मी बहुत एकदम गर्मी लगती है, फिर ऐसे ठंड लगती है, फिर उतारती हूँ, फिर डालती हूँ, ऐसे ही सारा दिन मेरा यही याद है। अच्छा, दवाइयों तो में क्या इस्तेमाल करती हैं आप? वो मुझे डॉक्टर ने गोलियां दी हुई है ना, थायराइड की, थायरोक्सिन की गोलियां। जी जी। तो वो मैं खाती हूँ, तो उससे तो हाथ पाँव आपके जलते हैं या जिस्म में ही गर्मी महसूस होती है? गर्मी, जिस्म में बेटा गर्मी। जिस्म में गर्मी है जी, ठीक है। तो एक दो और भी बीमारी है, अगर आपके पास टाइम होता है। हाँ जी, बात कीजिए। जी मेरे बच्चे, मैं ना अभी मुझे क्या होता है, कैसे ना कल मैं इज्तिमा पर गई थी, तो मैं आती हूँ ना, तो मेरे असर ना किसी वक्त मुझे घबराहट नहीं से दिल में होती, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो कल मैं इज्तिमा से आई, तो मैंने मेरे बेटा को लगा लिया हीटर, तो मैंने बोला बेटा हीटर नहीं लगा, मुझे सांस नहीं चलता है। तो ऐसे मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए, तो मेरा बेटा बेचारा डर गया। तो फिर क्या मेरे पता नहीं, मेरे का भी प्रॉब्लम है बच्चे, मुझे भी डकारे बहुत आती। मैं समझ गया। आपकी उम्र कितनी है माँ जी? मैं रोजा भी रखूँ ना, तो फिर भी डकारे बहुत आती। आपकी उम्र कितनी है? मेरी बेटा 70 होने वाली है। 70। और मेरी माँ जी का नाम क्या है? शाहिदा। माँ जी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखें। अम्मा जी बतला रही थी कि जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी मौजूद है, गर्मी लगती है, घबराहट भी मौजूद है, घबराहट भी होती है। अब देखें, घबराहट ज़ाहिरी बात है, जब जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, मसाने में गर्मी हो, जिगर में गर्मी हो, अब उसके लिए एक तो शरबत अनार इस्तेमाल किया जाए, वो भी बहुत मुफीद है। अगर शरबत अनार नहीं है तो कोशिश करें कि सबसे मुफीद, जैसे आज हम इंजीर की बात कर रहे हैं, इंजीर मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंजीर से बेहतरीन फल, और इसमें इतनी शिफा है कि पूछे नहीं। ये मसाने की गर्मी को भी ख़त्म करती है और जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करती है। हर एक इसको इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल से इसहाल यानी कि पेट जो है वो बिल्कुल नरम हो जाता है, यानी कि मोशन भी हो जाते हैं, तो उसमें ज़रा ख्याल किया जाए। तो अब इसे कोशिश ये करें कि रात को गीला करें अम्मा जी, रात को 3 इंजीर गीली करें, और सुबह नहार मुँह उसे, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इंजीर के गीले करने की जब भी मैं बात करता हूँ तो उसे नीम गर्म पानी के अंदर गीला करें, और सुबह उठकर ये 3 इंजीर खा लें और पानी भी पी लें, तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह जिगर की गर्मी और आपकी जो घबराहट है ना, ये दूर हो जाएगी। अब घबराहट के लिए एक और रूहानी अमल जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, वो ये है कि घबराहट के लिए आप कोशिश ये करें कि कसरत के साथ दुरूद पढ़ें, यानी दुरूद और सलाम पढ़ें। यानी कि दुरूद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दुरूद बहुत ज़्यादा मुफीद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इसको ज़रूर पढ़ें।